अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्त अहबाब, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत अफ़ियत के साथ होंगे। आजकल अमूमन ये सवाल किया जा रहा है कि क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी कैसे करनी चाहिए। ये अमूमन दोस्त अहबाब और नमाजी हज़रात भी ये सवाल पूछते हैं कि बकाया जो हमारी क़ज़ा नमाज़ें रह गई हैं उनको कैसे अदा किया जाए। क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का तरीक़ा कार ये है कि अगर आपकी इसी दिन की या उम्र भर की, जिस दिन से बालिग हुआ इंसान, उस दिन से लेकर अब तक उसकी जो नमाज़ें, एक आदमी है उसने अभी तक नमाज पढ़ी ही कोई नहीं, अब उसके लिए ये हुक्म है कि अपने जिस दिन से वो बालिग हुआ है उस दिन से हिसाब लगाए। हिसाब लगा कर जिस दिन एक दिन की 20 रकातें बनती हैं क़ज़ा नमाज़ों की, उसके लिए ये है कि अगर यानी फ़र्ज़ नमाज है अभी आपकी इसी दिन की रह गई है, आपने इसी दिन की फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा पढ़नी है। इसके लिए तरीक़ा कार ये होगा, अगर आपने ज़वाल से पहले पहले अदा करना है, अगर आपने ज़वाल से पहले पहले फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा अदा करनी है तो उसके लिए फिर आपको 2 रकात सुन्नतें भी अदा करनी होगी और 2 रकात फ़र्ज़ भी अदा करनी होगी। और अगर आपने ज़वाल के बाद क़ज़ा नमाज को अदा किया तो आपके लिए हुक्म ये है कि सिर्फ़ आपने 2 फ़र्ज़ नमाज फ़र्ज़ के क़ज़ा ही अदा करने हैं। इसी तरह आपकी नमाज ज़ोहर क़ज़ा रहेगी तो आपने 4 रकात नमाज ज़ोहर अदा करने हैं। इसी तरह अगर आपकी नमाज असर क़ज़ा रहेगी तो आपने 4 फ़र्ज़ नमाज असर अदा करने हैं क़ज़ा नमाज़ों की। और इसी तरह नमाज मगरिब का भी हुक्म है कि अगर आपकी नमाज मगरिब क़ज़ा रह गई है तो आपने सिर्फ 3 रकात नमाज मगरिब फ़र्ज़ क़ज़ा अदा करना है। और इसी तरह इशा का भी हुक्म है, अगर आपकी इशा क़ज़ा हो गई है, आपने क़ज़ा अपना अदा करना चाहते हैं, फ़र्ज़ को निभाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये हुक्म होगा कि आपने इशा के 4 फ़राइज़ के साथ साथ आपने 3 वितर वाजिब भी अदा करने होंगे। ये आपके लिए, ताकि हम फ़र्ज़, क़ज़ा और वाजिब की अदायगी करेंगे, सुन्नत और नवाफिल की अदायगी नहीं करेंगे। इस तरह ये है आसान तरीक़ा क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने का। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को ख़ुद भी सुनें और अपने घर वालों के साथ भी शेयर करें और आगे दोस्तों को साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।